लोग हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए थे। इसको किस प्रकार से देखती हैं आप? जनप्रतिनिधि को रोड पे निकलना चाहिए, पैरों से चलना चाहिए और जनता को दिखाना चाहिए कि यहाँ सुरक्षा है। अगर जनप्रतिनिधि बंद गाड़ियों में निकलेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो वो बहुत गलत होता है जनता के लिए। बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, लेकिन दोनों के द्वारा कुछ नहीं किया गया। क्या भ्रष्टाचार वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के लिए? छोटे छोटे किसानों को खुद ही की ज़मीन के लिए पटांकन नामांकन के लिए पैसे लिए जाते हैं उनसे, और कोई मामूली रकम नहीं, 30 से 40 हज़ार रुपये वसूले जाते हैं। न्यूज़ बिन नेशनल न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ से एक विशेष कार्यक्रम अपने दर्शकों के लिए लेकर आया हुआ है। अब की बार किसकी सरकार? न्यूज़ बिन की टीम पहुंची है राजधानी के एक सुदूरवर्ती इलाके कवर्धा में। ये कवर्धा राज परिवार का महल है। हम बात कर रहे हैं राजा खड़गराज सिंह की, जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस क्षेत्र में बड़ा दबदबा है। उनकी रानी साहिबा है। आइए रानी आकांक्षा सिंह से कुछ चर्चा करें चुनाव को लेकर, उनके आने वाले जीत के बाद कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के विकास की योजनाओं को लेकर। रानी साहिबा, आपका न्यूज़ बिन में स्वागत है। जी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में आप आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। कवर्धा एक हाई प्रोफाइल सीट है। आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत जो प्रत्याशी है वो राजा साहब है। क्या दृष्टिकोण लेकर आप लोग इस चुनाव में उतरे हैं? हम इस चुनाव में क्षेत्र के हालातों को देखकर उतरे हैं। जैसे कि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं जो नशे में लिप्त हैं, यहाँ पे सही तरीके की शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की चरमराई हुई है, भ्रष्टाचार यहाँ पे बहुत बढ़ोतरी पर है। उन्हीं सब के सुधार के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। कवर्धा शांति का टापू कहलाता था। कुछ समय से सांप्रदायिक तनाव हावी है। लगातार कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कवर्धा शहर में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई, दंगे भड़क गए, लोग हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए थे। इसको किस प्रकार से देखती हैं आप? ये कवर्धा के लिए बहुत ही दुख की बात है, और इससे ज़्यादा दुख की बात ये है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो कि अपने क्षेत्र के सियान हैं, उनका 11 दिन बाद क्षेत्र में आना, वो भी आए वो इस तरीके से, विधायक को आना चाहिए रोड में उतर के, वो आए शक्ति प्रदर्शन के तरीके से गाड़ियों में बंद होके। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारा जनप्रतिनिधि इस तरीके से आता है एक बड़े मामले के बाद, वो भी 11 दिन बाद आता है। आपने जैसे जनप्रतिनिधि की बात की, वो विधायक हैं, छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री हैं, लेकिन जिस घटना की आप चर्चा कर रही हैं, 250-300 गाड़ियों का एक काफिला कवर्धा शहर में पहुंचा था, तो ये एक स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र पहुंचे थे या डर और भय का माहौल उत्पन्न किया गया था? डर और भय का माहौल तो उत्पन्न हुआ था यहाँ, लेकिन हमको ये लगता है कि जो जनप्रतिनिधि होता है, अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो जनप्रतिनिधि को रोड पे निकलना चाहिए, पैरों से चलना चाहिए और जनता को दिखाना चाहिए कि यहाँ सुरक्षा है। अगर जनप्रतिनिधि बंद गाड़ियों में निकलेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो वो बहुत गलत होता है जनता के लिए। रानी साहिबा, ये वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है। रायपुर राजधानी से काफ़ी दूर है, छत्तीसगढ़ का सबसे सुदूरवर्ती इलाकों में शामिल है। आज जब न्यूज़ बिन की टीम कवर्धा क्षेत्र का दौरा कर रही थी तो 45 से ज़्यादा ऐसे गांवों को पाई जहां पेयजल की विकट समस्या है। जी बिल्कुल है समस्या। यहाँ पे लोगों को दूर दूर से जाना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है, तो गंभीर समस्या है और बहुत दुख की बात है कि शासन ने अभी तक इसके लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, लेकिन दोनों के द्वारा कुछ नहीं किया गया। बल्कि इस ज़िले ने मुख्यमंत्री दिया हुआ है, इस ज़िले ने एक 5 विभागीय मंत्री भी दिया है, तब भी अगर पेयजल के लिए जनता तरस रही है तो बहुत दुख की बात है। रानी साहिबा, इस चुनाव में अगर आपकी जीत होती है तो क्षेत्र के लोगों के लिए, कवर्धा के लिए विकास को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? हमारे 1-2 विजन्स हैं, जैसे कि हम रेंगाखार को ब्लॉक बनाना चाहते हैं। रेंगाखार काफ़ी दूर हो जाता है बोडला से, तो हम चाहते हैं कि वो ब्लॉक बने ताकि लोगों को वहाँ से नीचे ना उतरना पड़े। दूसरा तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो मुद्दा है ही है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। तीसरा ये हो जाता है कि जो सूतिया पाट जलाशय है उसका हम विस्तारीकरण कराना चाहते हैं ताकि लोहारा के लोगों को पानी मिल सके। भ्रष्टाचार की बात की आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर की आम सभा में छत्तीसगढ़ सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे में घेरे थे। क्या भ्रष्टाचार वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के लिए?
बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप जाएँगे तो राजस्व का भ्रष्टाचार यहाँ पे बुरी तरीके से होता है। पटवारी से लेके तहसीलदार तक इसमें लिप्त रहते हैं। छोटे-छोटे किसानों को खुद ही की ज़मीन के लिए बटांकन, नामांकन के लिए पैसे लिए जाते हैं उनसे, और कोई मामूली रकम नहीं, 30 से 40 हज़ार रुपए वसूले जाते हैं। तो ये बहुत दुःख की बात है कि इस तरह के सरकारी कर्मचारी आते हैं और पैसे वसूल रहे हैं लोगों से। रानी साहिबा, अगर अपन बालिका शिक्षा की बात करें, महिला सुदृढ़ीकरण की बात करें, तो वाकई में आज भी कवर्धा काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। जी, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। और जैसे कि आप सरकारी स्कूलों के हालात खुद जानते होंगे कि वहाँ अगर 100 बच्चा है तो भी एक टीचर रहता है, 30 है तब भी एक टीचर है, तो कोई प्रपोर्शन नहीं है कि कितने बच्चों में क्या टीचर रहेगा। और हम खुद यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनके बच्चों को हमने देखा हुआ है, 8वीं तक के बच्चों को पढ़ना नहीं आता है। और जब वो बच्चा 9वीं में जाता है तो उसका मनोबल इतना टूट जाता है कि वो घर आके खुद बोलता है कि हमको पढ़ना नहीं है। तो इस तरह की अगर शिक्षा व्यवस्था हमारी जारी रही तो हम बहुत सारी पीढ़ियों को बर्बाद कर देंगे, और कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपन भाषा की बात करें तो जो वनांचल के बच्चे हैं वो हिंदी ठीक ढंग से न लिख पाते हैं, न बोल पाते हैं। अंग्रेजी माध्यम तो बहुत दूर की बात होती है। अंग्रेजी एक यूनिवर्सल भाषा है। अगर आपको देश दुनिया में तरक्की करनी है तो अंग्रेजी का ज्ञान अति आवश्यक है। तो जो बच्चे आज हिंदी में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, न लिख पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं, वो अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? सबसे पहले तो हमको ये नहीं लगता कि अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है काबिलियत के लिए। हमको ये लगता है कि जैसे केजरीवाल जी का जो मॉडल है कि वो गांव-गांव में स्कूल बना रहे हैं, गांव-गांव में अस्पताल बना रहे हैं। अगर हमारे वनांचल क्षेत्र में अगर अच्छा स्कूल बन जाता है, वहाँ पे शिक्षक सही तरह की पढ़ाई करवाते हैं, और वहाँ पे बच्चों को बच्चा क्या है, पढ़ने आना चाहता है ऐसी जगह जहाँ पे उसको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, वॉल्स कलरफुल हो, वहाँ खेल मैदान हो, पुस्तकालय हो, तब बच्चे को पढ़ने की इच्छा होती है। तो हम जो दिल्ली मॉडल है उसी के तर्ज में हम चाहते हैं कि हर गांव में यहाँ स्कूल बने, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल बने। जी। रानी साहिबा, देखिए, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी की। तो यदि कुछ सीटों के साथ आप जीतते हैं तो क्या आप कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना पसंद करेंगे या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना पसंद करेंगे? जी। इसके बारे में तो हमारे पार्टी के मुख्य पदाधिकारी बता सकते हैं, हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। चलिए, आपने अपने व्यस्त समय से हमको वक्त दिया, उसके लिए न्यूज़ बीन आपका आभारी है। मैं पंकज विश्वकर्मा, साथी कैमरा पर्सन गोविंदा सोनकर के साथ, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से न्यूज़ बीन के लिए।